एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला भी कांग्रेस पर निशाना साधने में पीछे नहीं है। उन्होंने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर बीजेपी के घोषणा पत्र तक सब बातें की। सुभाष बराला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देशद्रोहियों के हाथों में खेल रही है और उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को जनहितैषी करार दिया। पहली बार बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने का श्रेय मिला है। जल्द ही हिसार और रोहतक सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने सीएम और अभय चौटाला की मुलाकात पर कहा कि मुलाकातें तो होती रहती हैं, इनके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। की जनता ने इतनी खुशी मनाई हमारे प्रत्याशियों की घोषणा के बाद, और आम जन का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हौसला इतना बुलंद है आज के दिन। वो कहता है कि 8 सीट तो हम जीत करके देंगे ही, और जो 2 हमारी सीटें बची हैं इनकी घोषणा भी जल्दी हो जाएगी। तो इनको मिलाकर के 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को देने वाली है। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, देशद्रोहियों के ऊपर जो जिस प्रकार के मुकदमे होते हैं उनको खत्म करने का काम हम लोग करेंगे, यानी कि देशद्रोह की धारा को खत्म कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो देशद्रोहियों के हाथों में खेलने वाली पार्टी बन गई है। हरियाणा की बात कर ले, आज ये जजपा के नेता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाते हैं। चौधरी देवीलाल जो इस देश के हरियाणा प्रदेश के एक बड़े नेता थे, कभी वो भारतीय जनता पार्टी के बगैर सरकार नहीं बना पाए। इनके दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भारतीय जनता पार्टी के बिना कभी सरकार नहीं बना पाए। इन्होंने कभी इनके सिवा हरियाणा में किसी भी विपक्षी दल ने गैर कांग्रेसी सरकार बिना भारतीय जनता पार्टी के बनाने का आज तक कोई उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। लेकिन पहली बार हरियाणा के इतिहास में यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेले अपने दम पर पहली प्योर गैर कांग्रेसी सरकार बनी है।